नमस्कार स्टूडेंट्स, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी की बटन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मैथ्स क्लास 9th चैप्टर 1 संख्या पद्धत पार्ट 2 यानी संख्या पद्धत पर ये मेरा दूसरा वीडियो। प्रश्नावली 1.2 की सभी प्रश्नावली शुरू करने से पहले वीडियो में बताए गए प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक और परमेय संख्याएं, और उस पर एक निगाह। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर्स वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्राकृत संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इन्हें n से प्रकट किया जाता है। अब है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। प्राकृत संख्याओं में शून्य को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इन संख्याओं को W से प्रदर्शित करते हैं, यानी इसमें 0 मिला दीजिए तो ये पूर्ण संख्या हो जाएगी। 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश डैश। पूर्णांक इंटीजर्स। अब है पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्णांक कहते हैं। यानी पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को मिला दीजिए तो ये जो संग्रह होगा उन्हें पूर्णांक कहते हैं। पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश, इसमें माइनस संख्या मिलाने पर पूर्णांक बनते हैं। अब परमेय संख्याएं, रेशनल नंबर, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P तथा Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है 0 के, परमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1/2, ऋण 3/5, 4/9, 15/13, 0/5, ऋण 7/8 डैश डैश। ये हुए। अब शुरू होता है अपरमेय संख्याएं, जो पहले वीडियो में नहीं था। तो अपरमेय संख्याएं किसे कहते, इसको देखा जाए। इरेशनल नंबर्स, ऐसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में 9 लिखा जा सकता हो, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q बराबर नहीं है 0 के, अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। यानी ऐसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में 9 लिखा जा सकता हो, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है, और Q इज नॉट इक्वल टू 0, अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √2, √3, √5, पाई और 0.10, 110, 110, 1110 इत्यादि। ये संख्या रिपीट नहीं होती हैं। तो इन संख्याओं की इसका आगे जाकर के इस विस्तार से बताया जाएगा। अब है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, यानी जितनी संख्या बताई गई ऊपर सबको एक साथ मिला दीजिए तो क्या मिलेगी हमें, वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स। तो देखिए, एक साथ ली गई सभी परमेय संख्याओं और अपरमेय संख्याओं के संग्रह से जो प्राप्त होता है उसे वास्तविक संख्याएं कहते हैं। यानी एक साथ ली गई सभी परमेय संख्याओं और अपरमेय संख्याओं के संग्रह से जो प्राप्त होता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। इसे R से डिनोट करते हैं। इसे क्या करते हैं, R से डिनोट करते हैं। यानी परमेय संख्याओं और अपरमेय संख्याओं का एक साथ जो संग्रह होगा वो क्या होगा, वास्तविक संख्या है। संख्या रेखा पर वर्गमूल 2 का स्थान निर्धारित को निरूपित कीजिए। यानी हमें संख्या रेखा पर वर्गमूल 2 का स्थान निर्धारित करना है, √2 का स्थान निर्धारित करना है। तो जैसे यदि हम एक वर्ग ले लें, एक क्या लें, वर्ग ले लें जिसकी भुजाएं एकांक इकाई की हों, एकक इकाई की हों। जैसे ये मान लीजिए वर्ग है, ये क्या है, वर्ग है जिसकी भुजाएं का एकक है। तो एक यह और एक यह, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा,
ये मान लीजिए O है, यह A है और ये B है। तो पाइथागोरस प्रमेय से OB बराबर हो जाएगा यहाँ पर OB स्क्वायर बराबर हो जाएगा OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 1 प्लस 1 बराबर 2, यानी OB स्क्वायर बराबर मिला हमें 2। OB बराबर क्या हो जाएगा √2, यानी वर्गमूल 2 मिलेगा। तो ये जो OB है क्या है √2 है। अब हमें इसे संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो देखिए संख्या रेखा, मान लीजिए ये संख्या रेखा है और यहाँ पर 0, यहाँ 1 है और यहाँ 2, ऐसे 3 है, इधर -1 है और यहाँ -2 है और इधर है। अब हमें जो 0 पॉइंट है, जहाँ 0 है इसको O कर देते हैं, इसको शीर्ष मान लेते हैं और इसको एकांक इकाई। अब इस पर एक लंब खींचते हैं, इस पर क्या करते हैं एक लंब, उसकी भी लंबाई कितनी होगी 1 इकाई होगी। कितनी होगी 1 इकाई होगी। अब इसको मिला दिया जाए। इस मान लीजिए यहाँ A है, यह क्या है A है, ये A है और यहाँ पर क्या है B है और इसको मिला दिया जाए। इसको क्या किया जाए मिला दिया जाए। तो A भी, क्योंकि AB OA बराबर 1 और AB बराबर भी 1 ही है, तो यह 1 यह 1 यह है 1 यह, तो OB क्या आ जाएगा √2। अब इसको क्या जाए, अब ये O को केंद्र मान लिया जाए और OB को त्रिज्या मानकर एक चाप खींचा जाए। तो देखिए वो संख्या रेखा पर कहाँ काटती है, वो संख्या रेखा पर कहाँ काटती है। जहाँ संख्या रेखा पर काटेगी, देखिए ये जहाँ संख्या रेखा पर काटेगी वहीं क्या होगा, ये संख्या रेखा मान लीजिए बिंदु P है, इस पर काट रही है। ये बिंदु क्या है P है। तो यह हुआ संख्या रेखा पर वर्गमूल 2 का निरूपण। तो संख्या रेखा पर 1 और 2 के ये बीच में एक स्थान P है जहाँ √2, यानी यह जो है √2 है। यह एक यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहीं पर √2 P पॉइंट ये जो है P से प्रदर्शित कर रहे हैं, यही संख्या रेखा पर स्थान वर्गमूल 2 का स्थान है ये। तो ये हुआ उदाहरण 3। अब प्रश्नावली शुरू किया जाए। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। और इसमें पहले के 3 भाग हैं। तो पहला, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये कथन सत्य है कि असत्य है, हमें ये पहचान करना है, बताना है। तो ये प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, यह कथन सत्य है। क्या है? सत्य है। यह कथन सत्य है, क्योंकि अभी हमने बताया कि वास्तविक संख्या क्या होती, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को ही क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। भाई वास्तविक संख्या तो इसमें अपरिमेय संख्या भी होगी और परिमेय भी संख्या होगी। तो ये कथन सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या
परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होता है, सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होता है, इसमें दोनों होता है, तो ये सत्य है। दूसरा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट यम के रूप का होता है, जहाँ यम एक प्राकृत संख्या है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट यम के रूप का होता है, जहाँ यम एक प्राकृत संख्या है। यह कथन असत्य है। यह कथन क्या है? असत्य है। क्योंकि ऋण संख्याएं हैं वह किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं होता है। जैसे करणी में -3 है, ये -3 जो है किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो, तो लिख सकते हैं इसको जैसे -3 किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं है। अब है अगला, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये भी कथन असत्य है। यह भी कथन असत्य है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। इसमें वास्तविक संख्याओं में बताया गया कि परिमेय भी होती है, अपरिमेय भी होती है। अब जैसे मान लीजिए 3 है, 3 ही को लेते हैं, तो ये अपरिमेय तो है नहीं, ये क्या है? अपरिमेय तो है नहीं, तो इस कारण ये कथन असत्य है। क्योंकि 3 जो है ये वास्तविक संख्या है, लेकिन अपरिमेय संख्या नहीं है। वास्तविक संख्या है किंतु अपरिमेय नहीं है। अब है दूसरा प्रश्न, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। यह नहीं। अब जैसे मान लीजिए धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, तो जैसे 1 का वर्गमूल 1, 4 का 2, 9 का 3, तो ये कहाँ अपरिमेय है? भाई ये लिखा है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय। ये अपरिमेय तो है नहीं। अपरिमेय होता कब? जब कर्ण में 2 होता, कर्ण में 3 होता, लेकिन इसका वर्गमूल 2, इसका वर्गमूल 9 का वर्गमूल 3, तो ये अपरिमेय नहीं है। और उदाहरण के तौर पर यही एक उदाहरण ये ले सकते हैं, चाहे इसको किसी को भी ले सकते हैं, तो इस नहीं है। और उदाहरण के तौर पर एक इसमें से ले सकते हैं। तो ये हुआ दूसरे का आंसर। तीसरा प्रश्न है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। यानी दिखाइए कि संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। अब देखिए, मान लीजिए ये संख्या रेखा खींचते हैं और यह संख्या रेखा है। मान लीजिए यहाँ पर 0 है और 1 इकाई मान लेते हैं इसको,
ऐसे, ये 0, तो यहाँ पर ये 0 है, यहाँ पर होगा 1, यहाँ होगा 2, ये 3 हो गया, ऐसे ही 4 हो सकता है, ये 0 है 0, यहाँ -1, -2 और यहाँ -3। अब इस पर यह एकांक माना गया है, तो इस पर एक लंब खींचा जाए, वो भी एकांक लंबाई का हो। कितने का हो? एकांक लंबाई का हो। तो ये मान लीजिए इस पर लंब खींचते हैं और इसको मिला दिया जाता है। इसको क्या किया जाता है? मिला दिया जाता है। इसको मान लीजिए O है, ये एक की जगह A है और ये B है, यह 1 है, ये भी 1 ही है। तो पाइथागोरस प्रमेय से OB जो होगा √ OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, यानी हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 1 + 1 बराबर √2। तो यह जो OB क्या है? यह वर्गमूल 2 आया, √2 आ गया, √2 आ गया। अब इसको संख्या रेखा पर दिखाया जाए। इसको क्या किया जाए? संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जाए। हमें 5 लाना है, यह प्रक्रिया कुछ लंबी होगी। तो ये होगा, ऐसे मिला देंगे, ये हो गया मान लीजिए P, इसको P नाम दे देते हैं, यह P हो गया। तो OP दूरी जो होगी वह क्या होगी? √, ये वर्गमूल 2 का स्थान है। अब फिर इस पर एक लंब खींचा जाए एकांक इकाई का। इस पर क्या खींचा जाए? एकांक इकाई का लंब दोबारा खींचा जाए। तो देखिए, ये यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। अब ये √2, ये 1 है, ये क्या है? 1 है। अब इसको मिला दिया जाए। इसको मिलाया जाए और इसको मान लिया जाए D, ABC मान लिया जाए। इसको क्या मान लिया जाए? C। इसको इधर हम लिख देते हैं, इसको हटाते हैं वहाँ से, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 + 1, 1 + 1 √2। इसको यहाँ लिख देते हैं। पुनः पाइथागोरस प्रमेय से OC हो जाएगा √, यह क्या है? √2, तो √2 का स्क्वायर और प्लस ये एक का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2 ही होगा, प्लस 1 बराबर ये हो जाएगा √3। तो यह जो हुआ OC क्या हो गया? √3। तो इसको भी संख्या रेखा पर खींचा जाए, चाप त्रिज्या मान करके इसको। तो ये होगा हमारा ये हो गया, यह हो गया माने पॉइंट Q है। यह स्थान है किसका? √3 का। यह स्थान किसका है? √3 का। पुनः इस पर क्या किया जाए? फिर इस पर लंब खींचा जाए एकांक लंबाई का, एकांक लंबाई का। तो देखिए इस पर खींच सकते हैं ऐसे। फिर दोबारा अब फिर इसको मिला दिया जाए। ABC
यह भी 1 है, तो इसको D कर दिया जाए। तो इसको मिलाएंगे, यह हमें मिला OD। क्या मिलेगा? OD। और ये हो जाएगा पाइथागोरस, क्योंकि ये सब क्या है, समकोण बनते जा रहे हैं। क्या है? समकोण बनते जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा √3 का वर्ग और प्लस 1, यह समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, प्लस 1 का वर्ग। तो ये हो जाएगा 3 और प्लस 1 बराबर 4 और बराबर 2। तो यह दूरी कितनी हो गई? 2। OD बराबर 2। फिर इसका क्या किया जाए? खींचा जाए। अब इसको, क्योंकि ये 2 है तो 2 पर ही आएगा। तो देखिए, तो इसको खींचेंगे ऐसे ला करके, और ये 2 पर आ भी रहा है। ये क्या है? 2 पर मिलना चाहिए। ये हुआ हमारा 2, ये हुआ 2। फिर इस पर खींचा जाए, तो क्योंकि हमें लाना कितना? √5। तो इस पर हमें खींचना होगा लंब 1 इकाई। एक यही देखिए हम मान लिए हैं इसको, आधा इंच को, और फिर इसको फिर मिला दिया जाए। यही हमारा फाइनल आएगा √5। ये 1 है, और इसको मान लीजिए ABCDE मान लिया जाए। ये क्या है? E है। अब पुनः पाइथागोरस प्रमेय से OE बराबर हो जाएगा, ये समकोण है, तो ये हो जाएगा OD का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर √। और ये है 2 का स्क्वायर। OD कितना है? 2, वह है 1 है। ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 1 √5। यह जो दूरी हुई, यह क्या है? वर्गमूल 5 है, √5। अब इसको त्रिज्या लेकर के खींचा जाए, तो देखिए कहाँ आता है। ये हमारा आ गया, ये यानी R ये मान लेते हैं, इसको यस मान लेते हैं। तो यस जो ये है, यस पॉइंट ही √5 का, वर्गमूल 5 का संख्या रेखा पर स्थान है। तो ऐसे खींचेंगे। ये यस जो है 2 और 3, 2 से करीब, 3 से थोड़ा दूर, यह √5 का स्थान है संख्या रेखा पर। नमस्कार।